उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली योगी सरकार ने पूरे कर लिए हैं 100 दिन। इन 100 दिनों का लेखा जोखा आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी सवाल जवाब से दूर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से अपनी सरकार के कामकाज को बताया और भविष्य में सुशासन के दम पर बेहतर सरकार का दावा भी किया। राज्य सरकार के इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। राज्य सरकार ने विरासत में मिली 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। हमें प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके तहत भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। एंटी भूमाफिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भूमाफियाओं से अब तक 5,895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि अवमुक्त भी कराई गई है। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से एक साथ प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। क्या कहना है कांग्रेस का इसके ऊपर, आइए देखते हैं। सिर्फ आत्म प्रशंसा करना इस सरकार का कर्तव्य रह गया है। हमने आप लोगों को 100 दिन की सरकार के 100 वो बिंदु आपको दिए हैं। ये वो बिंदु हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखों से ये कहा था कि हम 100 दिन में या किसी 100 दिन के अंदर किसी डेट में हम उसे कर देंगे या शुरुआत कर देंगे या उसको पूर्ण कर देंगे। उसमें वो बिंदु नहीं है कि जो इनके मैनिफेस्टो में दिए गए हैं। यूपी में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर क्या कहा है योगी सरकार के अलग अलग नेताओं ने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश जी, 100 दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? जनता में विश्वास का जागरण, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, प्रत्येक क्षेत्र में समग्र विकास की अवधारणा को संकल्पित करके पूरा करना और एक आधार बनाना। पिछली जर्जर व्यवस्था के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में एक समग्र विकास के तरफ अग्रसरित करना इस प्रदेश को, ये कठिन चुनौती थी। उस चुनौती को हमने बड़े आसानी के साथ में, बड़ी अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ में हमने उसको प्राप्त किया है। सर, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, इसमें से आप सबसे ज्यादा काम किसमें हुआ, आपको क्या लगता है? मैंने प्रत्येक क्षेत्र में हमने काम किया है। शिक्षा में जहां हमने शिक्षा की नीति का निर्धारण करके पारदर्शिता, शुचिता उसमें हासिल किया है, वही सड़कों के निर्माण में, चाहे वो केंद्र सरकार की सड़कें हों चाहे प्रदेश सरकार की सड़कें हों, उसमें समन्वय बनाकर एक रिकॉर्ड कायम करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। बिजली व्यवस्था में मात्र 100 दिन में हमने गांवों को 20 घंटे और तहसीलों को 18 घंटे और शहरों को 24 घंटे देने में हमने सफलता प्राप्त करी है। हमने किसानों को न केवल ऋण माफी किया है, बल्कि आज गांवों में शाम को भी बिजली आती हुई दिखाई पड़ती है। सिंचाई के लिए, उनके बिजली के लिए, उनके पानी के लिए और उनके बीजों के लिए हमने एक खाद के लिए हमने व्यवस्था करी है। गेहूं के क्रय केंद्र 5,000 से ऊपर हमने खोले हैं। हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 1625 घोषित करके और 487 आलू का करके गन्ना किसानों का भुगतान करके किसानों के लिए इस सरकार ने किसान परक सरकार का एक रूप धारण किया है।